भजन यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और माँ बहुत छोटा शब्द है। शायद पूरी डिक्शनरी में इससे बड़ा छोटा शब्द शायद ही मिले, लेकिन उसका अर्थ इतना बड़ा होता है कि अगर शब्दकोश में जितने भी शब्द हैं वो भी छोटे पड़ जाएं, क्योंकि माँ का दर्जा पृथ्वी से भी बड़ा दिया गया है। और उनके लिए जितने शब्द हम इस्तेमाल करें, उनकी जितनी हम महिमा गाएं, सब असीमित है। उनके बारे में कहा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। पूज्य माता जी श्रीमती विशन देवी जी, जो आशा की माता जी, हमारी सासू माँ, अभी इस संसार में नहीं रही। परमात्मा उन्हें सद्गति प्रदान करे और अपने चरणों में स्थान दे। अपनी भावनाएं अपने भजनों के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और ज़्यादा ना बोलते हुए आइए इसी प्रार्थना के साथ आरंभ करते हैं आज की भजन यात्रा। माँ किसे दिन मरे वे लोको, दुख बड़ा जे पारा, मोया हैण जिना दिया मावा, ओ लब दे फिरण सहारा। मावा ठंडिया छावा, मावा ठंडिया छावा, आखण तत्ती हवा न लगे, आखण तत्ती हवा न लगे, लाल तो सदके जावा, मावा ठंडिया छावा, मावा ठंडिया छावा। सबनु तारण वाली माता, माहर जीव दी जीवन दाता, माहर जीव दी जीवन दाता, सबनु पालन वाली माता। काले को जेनू भी आखे, काले को जेनू भी आखे, सीने दे नलला, मावा ठंडिया छावा, मावा ठंडिया छावा। माँ दा ऋण कोई ला नहीं सकदा, जोश कोई उपकार भुला नहीं सकदा। माँ दा ऋण कोई ला नहीं सकदा, जोश उपकार भुला नहीं सकदा। काले को जेनू भी आखे, काले को जेनू भी आखे, सीने दे नल लावा, मावा ठंडिया छावा, ओ मावा ठंडिया छावा, मावा ठंडिया छावा, मावा ठंडिया छावा। आप सभी का स्वागत है। सबको जय सिया राम, श्री राधे, हरिओम ओम। आइए मेरी प्रार्थना आशा ढींगरा जी से अपने भजन के माध्यम से श्रद्धांजलि देंगी। श्रीमती आशा ढींगरा जी। सभी को नमस्ते। जहाँ भी है माँ भाभी, उनकी आत्मा को परमात्मा शांति दे। बचपन में भाभी एक भजन गाती थी जो हम बचपन में सुनते थे। दो घड़ी भगवान काले नाम तू, दो घड़ी भगवान काले नाम तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू, दो घड़ी भगवान निकाले नाम तू। शीशाए दिल साफ कर आ संजमा, शीशाए दिल साफ कर आ संजमा, मन की चंचलता को प्यारे जान तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। धर्म के पथ पर जो चलता ही रहा, धर्म के पथ पर जो चलता ही रहा,
पाएगा दुनिया में सुख आराम तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। देख तेरे काम की ये बात है, देख तेरे काम की ये बात है, कर सदा उपकार के ही काम तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। दो घड़ी का नाम ही रंग लाएगा, दो घड़ी का नाम ही रंग लाएगा, दे समय थोड़ा सुबह और शाम तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। दो घड़ी भगवान काले नाम तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू। धन्यवाद सबका। मेरी बड़ी भाभी थी वो, आपकी माँ मेरी बड़ी भाभी थी और बड़ा ही ध्यान रखती थी देने लेने में, दुख सुख में। बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। और मेरी मामी जो है बहुत ही अच्छी थी, जब भी हम उनसे मिलते थे बहुत अच्छे से मिलते थे और बहुत प्यार मिला हमें उनसे। हमें भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और हम भुला तो नहीं सकते, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे उसकी आत्मा को हम लोग नतमस्तक हैं। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने भाव रखे। हम आइए हमारी प्रार्थना पुष्पा आहूजा जी से अपना भजन रखेंगी। श्रीमती पुष्पा आहूजा। ईश्वर का प्रतिरूप, सृष्टि की अनमोल कृति है माँ। पृथ्वी है, जगत है, चारों धाम की यात्रा है माँ। तपती मरुभूमि में मीठे जल की धारा है माँ। लोरी संगीत है, प्यारी सी थपकी है माँ। आज हम सब उस माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए ऑनलाइन इस श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हुए हैं। परमात्मा से प्रार्थना है कि उस पुण्य आत्मा को सद्गति प्रदान करे और परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। बच्चों को भी इतने श्रेष्ठ माँ बाप के घर जन्म लेना उनके पुनर्जन्म में किए गए शुभ कर्मों का परिणाम है। इतने अच्छे माता पिता सबको नहीं मिलते। बच्चों ने भी इतने अच्छे कर्म किए होते हैं, तभी जाके इतने अच्छे माँ बाप के घर जन्म होता है। तो आइए उस महान आत्मा को हम श्रद्धांजलि देते हैं और एक छोटा सा भजन मैं रखने जा रही हूँ। कितना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। मेरा सावरा निकट हो,
जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। पीताम्बरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। पीताम्बरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण कंठ आए, कोई रोग ना सताए। जब प्राण कंठ आए, कोई रोग ना सताए। यमदर्शना दिखाए, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, आना न भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, आना न भूल जाना। संग राधा जी को लाना, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। मेरा शत शत नमन उस पुण्य आत्मा को। धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मेरी प्रार्थना ऋषि हंस से अपना भजन रखेंगे। सबको नमस्ते। नमस्ते बेटा। मैं ऋषि हंस अपनी बड़ी दादी को बहुत प्यार करता हूँ।
मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, कायागार से काची, कायागार से काची। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, कायागार से काची। रे कायागार से काची हो जैसे ओसरा मोती, जो का पवन का लग जाए, जब का पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। राजा होए या भिखारी, सबने जाना बारी बारी, सब यही छोड़ कर जाना, रे सब यही छोड़ कर जाना, रे आखिर खाक हो जाना। जो का पवन का लग जाए, झुपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, कायागार से काची। आशा तृष्णा का ये डेरा, माटी का ये तन, तेरा का है इस पे तराना, रे का है इस पे तराना, रे आखिर खाक हो जाना। जो का पवन का लग जाए, जब का पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का अभिमान, कायागार से काची, कायागार से काची, कायागार से काची। धन्यवाद। धन्यवाद बेटा, आपने अपनी दादी के लिए इतनी सुंदर भजन रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और परमात्मा आपको खूब लंबी आयु दे, और आप हमेशा इसी तरह से अपने माता पिता, अपने बड़ों का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मेरी प्रार्थना, कुसुम भंडारी जी आप तब तक अपना भजन रख दीजिए। मैं छोटा सा एक भजन रखती हूँ। जी मुझे जी। जैसे पता चला इनके बारे में कि इनकी मदर के लिए मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ कि भगवान सबकी माएं, सबकी, कुछ मेरे लिए शब्द नहीं है बोलने के लिए। मेरी भी माँ नहीं है, मेरी माँ भी नहीं है, सास भी नहीं है, तो मैं उसके लिए एक छोटा सा भजन रखती हूँ। कर कुछ नेकी पास प्रभु के जाने के लिए, आया नहीं है खाने और मरे जाने के लिए। कर कुछ नेकी पास प्रभु के जाने के लिए, आया नहीं है खाने और मर जाने के लिए। 4 दिनों का है उजियारा, रात अंधेरी आए फिर, इस पर इतना मान न कर, आकर के जाए फिर। महल बना है माटी का, महल बना है माटी का, गिर जाने के लिए, आया नहीं है खाने और मर जाने के लिए। कर कुछ नेकी पास प्रभु के जाने के लिए, आया नहीं है खाने और मर जाने के लिए। मस्त हुआ विषयों में ऐसा, प्रभु को बिल्कुल भूल गया, ये मस्ती रहे ना हमेशा,
ईश्वर इतना झूम रहा, मस्त हुआ विषयों में ऐसा, प्रभु को बिल्कुल भूल गया। ये मस्ती ना रहे हमेशा, जिस पर इतना झूल रहा। खिला है फूल जवानी का मुरझाने के लिए, आया नहीं है खाने और मर जाने के लिए। कर कुछ नेकी काम प्रभु के जाने के लिए, आया नहीं है खाने और मर जाने के लिए। फंस कर धन दौलत में बंदे, जीवन को बर्बाद न कर। समय मिला अनमोल है, इस पर इतना ध्यान ले घर। फंस कर धन दौलत में बंदे, जीवन को बर्बाद न कर। समय मिला अनमोल है, इस पर इतना ध्यान ले धर। आया था कुछ करने और कर जाने के लिए, आया नहीं है खाने और मर जाने के लिए। कर कुछ नेकी पास प्रभु के जाने के लिए, आया नहीं है खाने और मर जाने के लिए। उस पुण्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद बहन जी, आपने अपने भाव रखे। अब मेरी प्रार्थना श्रीमती नीलम हंस। नमस्कार, नमस्ते सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबने आज हमारी माता जी के लिए ये आयोजन किया है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। वैसे तो हमारी माता जी अब हमारे बीच में नहीं रही, लगभग 30 वर्षों का हमारा साथ रहा उनका। उनकी जो पूजा और पाठ और संध्या का अपना एक नियम था, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, उनको सुबह उठकर अगर आर्य समाज मंदिर में जाना है तो वो जाना ही है, चाहे किसी तरह की भी परिस्थिति हो। उन्होंने अपने नियम को कभी भी नहीं छोड़ा है। और रविवार के दिन तो अपना सारे काम से निवृत्त होकर वो 7 बजे आर्य समाज मंदिर में पहुंच जाया करती थी। और उनके पूजा पाठ का समय भी एक फिक्स हुआ करता था। किसी भी काम का के लिए जो समय हुआ करता था वो एक फिक्स हुआ करता था। अगर उन्हें शाम को 4 बजे चाय पीनी है तो आप अपनी घड़ी देख सकते हो कि वो अपना 4 बजे उठ के चाय पीने के लिए जा ही रही होंगी। लेकिन उनकी जो पूजा पाठ थी उसके लिए मैं उनके लिए बहुत अपने हृदय से बहुत आभारी हूँ, क्योंकि लगभग आज से 28 साल पहले जब उनके छोटे बेटे यानी कि मेरे हस्बैंड जब बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे और उनकी सेवा करने के लिए सब तरफ से हमें निराशा मिल चुकी थी, हर तरफ से जाकर, तो हमें ज्योतिषियों ने, सब लोगों ने यही बताया कि इनके लिए पूजा पाठ की जाए। तो हमारी माता जी ने उनके लिए ओम भूर्भुवः स्वः के 1.25 लाख मंत्रों का पाठ किया था और उससे भी ज्यादा उन्होंने उस पाठ को किया था। वो अपने बेटे की इस तरह से, हमें कोई भी था, जैसे हमने यही बोला कि किसी तरह से भी ये ठीक हो जाए, तो उसके लिए अपने उस उन्होंने नियम को पूरा रखा और लगभग सुबह शाम उन पाठ को किया करती थी और कॉपी में उसको लिखा करती थी। और इतना ही नहीं, और वे सब, और हमारे बच्चों के साथ उन्होंने हमारे बच्चों का बहुत विशेष ध्यान रखा और हमारे बच्चों का भी उनके साथ बहुत अधिक लगाव था और वो भी उनके साथ बहुत स्नेह के साथ रही। और हमारे बीच में ऐसी कभी भी कोई घड़ी नहीं आई कि जब हमें बहुत ज्यादा मन मुटाव हो, ऐसा कभी भी कोई भी परिस्थिति नहीं हुई। उनका इसी घर में मन लगता था, हमेशा वो यहीं पे रहना चाहती थी और हमेशा उनका इन्हीं घर में, और खास करके उनका उनके छोटे बेटे में बहुत अधिक लगाव था। और हमने भी अभी पिछले 2-3 सालों से उनकी जो है मानसिक स्थिति थोड़ी सी बिगड़ गई थी, लेकिन उन परिस्थितियों में भी उन्होंने हमें इस तरह से, हमें कोई शिकायत नहीं मिली कि हमने उनको संभाल कर रखा। हमें समझा दिया करती थी कि इस काम को कैसे करना है, या फिर कैसे मेरे को ये चीज चाहिए तो हमें उसी स्थान पर ले जाती थी कि नहीं ये चाहिए, ऐसे करना है मुझे, तो ऐसे। और इसके लिए मैं सबके साथ, हमारी माता जी के साथ साथ मैं सब लोगों का धन्यवाद करूंगी, चाहे वो मेरे ऑफिस वाले हों, चाहे हमारी काम वाली हो, चाहे वो मेरी सहेली हो, जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सहयोग दिया। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूंगी
कि भगवान से ये प्रार्थना करूँगी कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दें, चाहे वही कहीं पर भी रहें, वो खुश रहें और हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। अभी तक तो हमें उनका आशीर्वाद हमेशा सदैव मिलता ही रहा है और मैं आगे भी भगवान से ये प्रार्थना करूँगी कि वो जहाँ पर भी रहें, हमारे ऊपर अपनी छत्र छाया बनाकर रखें और हमें आशीर्वाद देते रहें। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी माताजी के लिए बहुत सुंदर शब्दों से आपने व्याख्या की। आइए मेरी प्रार्थना श्रीमती प्रेम बहल जी से अपना भजन रखेंगी। श्रीमती प्रेम बहल जी। ओम जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते बहन जी। छोटा सा भजन ईश्वर भक्ति का प्रस्तुत कर रही हूँ। ओम। तुम्ही मेरे रक्षक, तुम्ही हो सहारे, बिना तेरे दाता कौन बिगड़ी सवारे। तुम्ही मेरे रक्षक, तुम्ही हो सहारे, बिना तेरे दाता कौन बिगड़ी संवारे। माता और पिता तुम हो, सखा है हमारा, बिना तेरे दुनिया में कौन है सहारा। माता और पिता तुम्हें, सखा है हमारा, बिना तेरे दुनिया में कौन है सहारा। तेरे आसरे से चलती है दुनिया, सुबह और शाम तुझको धियावे। तुम्ही मेरे रक्षक, तुम्ही हो सहारे, बिना तेरे दाता कौन बिगड़ी संवारे। वेदों की शिक्षा तूने दिलाई, ऋषि और मुनियों ने ज्योति जलाई। वेदों की शिक्षा तूने दिलाई, ऋषि और मुनियों ने ज्योति जलाई। ज्ञान का ये दीपक करता उजाला, मनोभव का संदेश देता निराला। तुम्ही मेरे रक्षक, तुम्ही हो सहारे, बिना तेरे दाता कौन बिगड़ी संवारे। सुनता पुकार सबकी, हे दीन बंधु, भरी तुमने झोली सबकी, ये कृपा सिंधु। सुनता पुकार सबकी, ये दीन बंधु, भरी तुमने झोली सबकी, ये कृपा सिंधु। आए हम द्वार तेरे, मन की पुकार लेके, यही अरदास मन को जीवन सवार दे। आए हम द्वार के, मन की पुकार लेके, यही अरदास अब तो जीवन संवार दे। तुम्ही मेरे रक्षक, तुम्ही हो सहारे, बिना तेरे दाता कौन बिगड़ी संवारे। धन्यवाद जी।
धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने भाव रखे और आप सम्मिलित भी हुए थे, आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आइए मेरी प्रार्थना, शिक्षा शर्मा जी आप अपना भजन रख सकती हैं। श्रीमती शिक्षा शर्मा जी। हाँ जी, ठीक है जी। नमस्ते जी। नमस्ते बहन जी। माँ सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, अनसुईया, मरियम, सीता है। माँ पावनता में रामचरितमानस है, भगवत गीता है। अम्मा तेरी हर बात मुझे वरदान से बढ़कर लगती है। हे माँ तेरी सूरत मुझको भगवान से बढ़कर लगती है। आदरणीय माता जी की पवित्र दिवंगत पुण्य आत्मा को विनम्र भावभीनी श्रद्धांजलि एवं शत शत नमन। ईश्वर उन्हें शांति और सद्गति प्रदान करे और परिवार को धैर्य प्रदान करे। छोटा सा भजन। गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से आए और कहाँ लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से आए और कहाँ लौट जाए। कभी इसका आना जाना किसी ने न जाना, कभी इसका आना जाना किसी ने न जाना। कहाँ का निवासी है ये, कहाँ है ठिकाना। किसी को भी कोई अपना हो, किसी को भी कोई अपना पता ना बताए, कहाँ लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से ये आए और कहाँ लौट जाए। प्रभु ने हजारों तोहफे अता कर दिए हैं, प्रभु ने हजारों तोहफे अता कर दिए हैं। कुदरती नजारे जग में इसी के लिए हैं, कुदरती नजारे जग में इसी के लिए हैं। इन्हें छोड़ क्यों जाता है हो, इन्हें छोड़ क्यों जाता है समझ में न आए, कहाँ लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से ये आए और कहाँ लौट जाए। पथिक ये प्रभु की माया प्रभु जानता है, पथिक ये प्रभु की माया प्रभु जानता है। प्रभु के सिवा ना कोई पहचानता है, प्रभु के सिवा ना कोई पहचानता है। जो महान शक्ति हो, जो महान शक्ति सारे विश्व को चलाए, कहाँ लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से ये आए और कहाँ लौट जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपने अपने भाई साहब, मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ। मैंने भी अपने माता जी को खोया है, माँ की जगह कोई पूरी नहीं कर सकता। धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने श्रद्धा सुमन रखे। आइए मेरी प्रार्थना श्रीमती उषा सचदेवा जी से, उसके बाद श्रीमती शीला आहूजा अपना भजन तैयार रखेंगी।
जी सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। माता जी की आत्मा को शांति प्रदान हो, उनकी आने वाली जो भी जर्नी हो वो सुखद हो, शांत हो। भजन है, तन क्या है एक पिंजरा है, इस पिंजरे में एक तोता है। तन क्या है एक पिंजरा है, इस पिंजरे में एक तोता है। ये तोता जब उड़ जाएगा, खाली पिंजरा रह जाएगा। तन क्या है एक पिंजरा है। दुनिया वालों, ए दुनिया वालों, दुनिया मुसाफिर खाना है। दुनिया वालों, दुनिया मुसाफिर खाना है। जो आ जाए हैं कल उन्हें वापस जाना है। जो आ जाए हैं कल उन्हें वापस जाना है। जग जोगी वाला फेरा है, ना तेरा है ना मेरा है। तन क्या है एक पिंजरा है। जब तक इस तोते का यहाँ पर दाना है, जब तक इस तोते का यहाँ पर दाना है, तब तक इस पिंजरे में जन्म बिताना है। तब तक इस पिंजरे में जन्म बिताना है। जब दाना ही मुक जाएगा तो ये तोता उड़ जाएगा। तन क्या है एक पिंजरा है। पिंजरा हुआ, ये पिंजरा हुआ पुराना पंछी छोड़ चला। ये कई जन्मों के रिश्ते नाते तोड़ चला। ये पिंजरा हुआ पुराना पंछी छोड़ चला। ये कई जन्मों के रिश्ते नाते तोड़ चला। जब पंछी ही उड़ जाएगा, खाली पिंजरा रह जाएगा। तन क्या है एक पिंजरा है, इस पिंजरे में एक तोता है। तन क्या है एक कपड़ा भी है, इस तन में एक आत्मा है। जब ये कपड़ा फट जाता है तो आत्मा उसको छोड़ता है। तन क्या है एक पिंजरा है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अब जहाँ भी रहें, उनकी आत्मा जहाँ भी हो, उनको बहुत बहुत शांति मिले, परमात्मा उन्हें अपने चरणों में रखें, यही प्रार्थना है। धन्यवाद उषा जी, आपने अपनी श्रद्धा सुमन रखे। आइए मेरी प्रार्थना है श्रीमती केडी अरोड़ा जी से, अपना भजन रखेंगी। चली जा रही है जीवन की रेल, समझ कर खिलौना ना इससे यूं खेल। चली जा रही है ये जीवन की रेल, समझ कर खिलौना ना इससे यूं खेल। कुशल कारीगर ने है इसको बनाया बड़ी अक्लमंदी से,
इसको चलाया पड़े इसके इंजन में कर्मों का तेल, खिलौना समझ कर न इससे तू खेल। चली जा रही है ये जीवन की रेल, समझ कर खिलौना न इससे तू खेल। किसी को चढ़ाए किसी को उतारे, घड़ी दो घड़ी के मुसाफिर हैं सारे। यहीं पर जुदाई यहीं पर है मेल, समझ कर खिलौना न इससे तू खेल। चली जा रही है ये जीवन की रेल, समझ कर खिलौना न इससे तू खेल। जरा सी खराबी अगर इसमें आवे, कदम एक भी ये सरकने ना पावे। सदा के लिए एक पल में हो फेल, समझ कर खिलौना न इससे तू खेल। न अपने खुशी से यहाँ लोग आए, मगर सबने आकर यहाँ दिन बिताए। कोई समझे मंदिर कोई समझे जेल, समझ कर खिलौना न इससे तू खेल। रहे कुछ सफर भर रोते खिलाते, मगर कुछ महापुरुष हाथ से हंसाते। कहे हर मुसीबत को हिम्मत से झेल, समझ कर खिलौना न इससे तू खेल। पथिक रेलगाड़ी में जो भी चढ़ा है, कहीं ना कहीं तो उतरना पड़ा है। समय ने है डाली सभी को नकेल, समझ कर खिलौना न इससे तू खेल। चली जा रही है ये जीवन की रेल, समझ कर खिलौना न इससे तू खेल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जी, आपने बहुत सुंदर अपने प्रभु चरणों में भजन रखा। आइए मेरी प्रार्थना श्रीमती शीला आहूजा जी से, उसके बाद संतोष मदान जी तैयार रहेंगी। हाँ जी, नमस्ते जी सबको। नमस्ते बहन। उस माँ के चरणों में हमारा शत शत नमन, जो मानुष के चोले में त्याग और तपस्या की मूर्ति थी। आओ हम मिलकर उस माँ की उपमा का गुणगान करें। जब हम माँ बोलते हैं तो माँ की उपमा उप ही रह जाती है। उपमा माँ बोल दिया, माँ की जो है वो उप ही रह गई। हम तो माँ के गुणों का गान करना ही बड़ा मुश्किल है। वो मेरी माँ, उसको हम शत शत नमन करते हैं। देखा नहीं उसको हमने कभी, पर उसकी सूरत क्या होगी। भगवान के लिए कहा है, हमने भगवान की सूरत को कभी नहीं देखा, उसको नहीं देखा हमने कभी, कि उसकी सूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से बढ़कर भगवान की सूरत क्या होगी। हम अपने माता पिता में उस भगवान की झलक देख सकते हैं। यही है कि वो हमारे सांसारिक माता पिता हैं और वो ईश्वर हमारा जन्म जन्मांतर का माता और पिता है। आओ उस माँ के चरणों में छोटा सा गीत। मावा ठंडियां छावा, मावा ठंडियां छावा, भगवान दिया रचनावा, एना छावा हेठ कदे ना लगदियां गरम हवावा, मावा ठंडियां छावा। मां ममता दी मूरत है,
स्वर्ग तो वध के सूरत है। दुख बचियां दे आप हरे, मां दियां सिफतां कौन करे। मां वर्गा कोई होर नहीं, मां दिल दी कमजोर नहीं। मां दे दिल दी थां ना पाई, नदियां ते दरियावां। मावां ठंडियां छावां, भगवान दियां रचनावां। मावां ठंडियां छावां, सर्दी गर्मी सहंदी मां, भुखी प्यासी रहंदी मां। राती निंदरा आंदी नहीं, निंदरा विच भी सौंदी नहीं। मुख बच्चियां दा वेख लवे, मां दे कलेजे ठंड पवे। सब दुख अपने सिर ते सह के, कर दी दूर बलावां। मावां ठंडियां छावां। ये सारे गुण मेरी माँ में थे। मावां ठंडियां छावां, भगवान दियां रचनावां। इन्हां छावां हेठ कदे ना लगदियां गरम हवावां। मावां ठंडियां छावां, तरल तरंगां प्यार दियां, दिल विच ठाठां मार दियां। पल पल ते सुखदाई है, हर बंदा करजाई है। पल पल ते सुखदाई है, हर बंदा करजाई है। मां ऐनी उपकारी है, धरती नालों भारी है। मां दियां सिफतां पथिक करे, ए रब दियां शरनावां। मावां ठंडियां छावां, मावां ठंडियां छावां। भगवान दियां रचनावां, इन्हां छावां हेठ कदे ना लगदियां गरम हवावां। मावां ठंडियां छावां। माँ की मार में भी प्यार है और संसार के प्यार में भी मार है। उस माँ को हमारा शत शत नमन। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे तथा पीछे परिवार वालों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। एक दो लाइनें और बोलूंगी। कबरां विचों बोल निमाए, सुख दुख धी नाल बोल निमाए। कबरां विचों बोल निमाए, सुख दुख धी नाल बोल निमाए। आवा ते मैं आवा मां, आवा केड़े चावां नाल। मां मैं हुण किवें पेके आवां, पेके होंदे मावां नाल, पेके होंदे मावां नाल। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सुंदर माँ के लिए श्रद्धांजलि आपने अर्पित की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मेरी प्रार्थना श्रीमती संतोष मदान जी से, अपना भजन रखें। सभी को मेरा सादर नमस्ते। नमस्ते बहन जी। उस माँ के चरणों में शत शत नमन। मैं छोटा सा उनका वाक्य बताना चाहती हूँ, माता जी का, मासी जी का। एक बार मैं उनके पास गई तो उनको पैर में चोट लगी हुई थी, पैर से ऊपर थोड़ा सा टांग पे चोट लगी हुई थी। मैंने कहा दिखाओ मासी जी मेरे को, कहाँ चोट लगी है आपको। तो उन्होंने मेरे को दिखाया। जब मैंने देखा तो वहाँ बहुत बड़ा जख्म हुआ पड़ा था टांग पे। तो मैंने कहा डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते आप? नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर को नहीं दिखाना, मैं गायत्री मंत्र का जाप करूंगी, ठीक हो जाएगा मेरा ये। उनको इतना विश्वास था गायत्री माता पे, तो दवाई लेने नहीं गई वो। फिर मैंने थोड़े दिन बाद फोन किया, पता नहीं मैं गई, मैंने कहा मासी जी ठीक हो गया वो फोड़ा, वो जख्म? कहती हाँ ठीक हो गया। मैंने गायत्री मंत्र का जाप करती रही, मेरा ठीक हो गया। उनको इतना विश्वास था। तो ऐसी माँ को
मैं शत-शत नमन करती हूँ। आइए, परमात्मा ने हमें श्वास दिए हैं, जब श्वास हमारे पूरे हो जाते हैं, तो परमात्मा हमें अपने पास, अपने चरणों में या जिस जन्म में भेजना होता है, बुला लेता है। छोटा-सा ये भजन है। ये ना कभी विचारा कि मानुष जन्म दोबारा, तुझको क्या मालूम है फिर पाएगा के ना। अरे तुझको क्या मालूम है फिर पाएगा के ना। जो चलता श्वास फवारा और दूसरा श्वास दोबारा, तुझको क्या मालूम है फिर आएगा के ना। अरे तुझको क्या मालूम है फिर आएगा के ना। जितने लंबे दावे तेरे, उम्र भी उतनी छोटी है। लाखों मन है जमा जागीरें, किस्मत में 2 रोटी हैं। उस पर भी कुछ ना चारा, जब काल का हुआ इशारा, फिर टूटा हुआ ग्रास भी तू खाएगा के ना। अरे तुझको क्या मालूम है फिर आएगा के ना। मांस शराब जुए में मन है, प्रभु चिंतन नहीं आता है। अब तो लाख खुशामद से भी सत्संग में नहीं आता है। जब काल का हुआ इशारा और पकड़ा कान तुम्हारा, बोल उसके साथ फिर तू जाएगा के ना। अरे तुझको क्या मालूम है फिर आएगा के ना। तेरी आँखों में दर्द हो, हम दर्द नैन बरसाते हैं। आँख की पुतली ही फिरते ही सबके मुँह फिर जाते हैं। इतना है साथ तुम्हारा, कोई रिश्तेदार तुम्हारा, फिर गंगा जी तक भी ले जाएगा के ना। अरे तुझको क्या मालूम है फिर आएगा के ना। मेहनत और सच्चाई से बेशक कुटुंब को पालो तुम। प्रभु पाना तो पाव दूध में, पाव न पानी डालो तुम। कहना है फर्ज हमारा और मानना फर्ज तुम्हारा, फिर नत्था सिंह क्या जाने तू निभाएगा के ना। अरे तुझको क्या मालूम है फिर आएगा के ना। ये ना कभी विचारा के मानुष जन्म दोबारा, तुझको क्या मालूम है फिर पाएगा के ना। जो चलता सांस फवारा और दूसरा सांस दोबारा, तुझको क्या मालूम है फिर आएगा के ना। तुझको क्या मालूम है फिर आएगा के ना। उस त्याग की मूर्ति माँ को मेरा शत-शत नमन। पीछे परिवार वालों को ये दुख सहने की परमात्मा शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद बहन जी, आपने अपनी श्रद्धांजलि सुमन माता जी के चरणों में रखे। आई मेरी प्रार्थना, श्रीमती सुदर्शन चौधरी अपना भजन रखेंगी। सादर नमस्ते जी, बहुत बहुत नमस्ते माता जी, नमस्ते। माता जी को हमारा शत शत नमन। माँ का मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता। मैं आपके सामने एक कुदरत का क्या नियम है जो उसने दिया है, वो वापस कुदरत ले लेती है, उसका छोटा सा एक भजन बोलूंगी। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है, क्या भरोसा
भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना रहे मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है ये हकीकत पुरानी, चलते रहना है उसकी रवानी, तुम फर्ज पूरा करो जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, चोलायन मौल तेरा सिला है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, चोला अनमोल तेरा सिला है, काम करता है क्यों गंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। ओम शांति शांति। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने भाव रखे। आइए मेरी प्रार्थना श्रीमती सुषमा बुद्धि राजा जी से, अपना भजन रखेंगी। आप सभी को मेरी सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। आज जिन माता जी की पुण्य स्मृति के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, प्रभु से प्रार्थना है उस दिवंगत आत्मा को शांति एवं सद्गति प्रदान करे और उनके बच्चों को, परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। देखिए, माँ के साथ एक ऐसा नाता है परमात्मा ने बनाया है जिसकी कोई तुलना नहीं है। जैसा कि अभी शीला बहन जी भी भजन में गा रहे थे, पेके होंदे मावां दे नाल। ठीक है, बाकी सारे परिवार के सदस्य होते हैं, लेकिन जब मायके में जाओ माँ नहीं नजर आती तो एक अजीब सा खालीपन लगता है। तो मेरे भजन के शब्द भी कुछ इस तरह हैं कि उस माँ की तुलना किसी से भी नहीं हो सकती। माँ की तुलना करनी हो तो करना उस भगवान से, जिसने तुमको पाला पोसा बिना किसी एहसान के। करो अगर तुलना चंदा से, चंदा में भी दाग है। माँ की ममता में निर्मलता, करुणा भरा पराग है। जब भी सुख पहुँचाओ माँ को, जब भी सुख पहुँचाओ माँ को, कहना नहीं जुबान से, जिसने तुमको पाला पोसा बिना किसी एहसान की। करो अगर तुलना सूरज से, सूरज में भी आग है। माँ का प्यार सभी चाहते हैं, इसमें भी कोई राज है। नित नित शीश झुकाना माँ को,
नित नित शीश झुकाना माँ को बिना किसी एहसान के, जिसने तुमको पाला पोसा बिना किसी एहसान के। करो अगर तुलना सागर से, उसका पानी खारा है। माँ ने अमृत दूध पिलाया, कुल दुनिया से न्यारा है। कैसे कर्ज उतारोगे तुम, कैसे कर्ज उतारोगे तुम उस भोली नादान के, जिसने तुमको पाला पोसा बिना किसी एहसान के। माँ को कभी गलत मत समझो, हर पल हित वो चाहती है। तुम रोते हो तो रोती है, हंसते हो मुस्काती है। हर पल सबका जीवन संवारा, हर पल सबका जीवन संवारा, हल्की सी मुस्कान से, जिसने तुमको पाला पोसा बिना किसी एहसान के। माँ की तुलना करनी हो तो धरती माता से करना, जिसने कभी नहीं कुछ चाहा, केवल देना है सीखा। कभी भी दिल न दुखाना माँ का, कभी भी दिल न दुखाना माँ का, कहती वीणा गान से, जिसने तुमको पाला पोसा बिना किसी एहसान के, जिसने तुमको पाला पोसा बिना किसी एहसान के। शत शत नमन उस माँ को। और आपका भी भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया है। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस दुख की घड़ी में आप हम सब हमारे साथ खड़े हैं और हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती संतोष धर जी, आप रख सकते हैं अपना भजन। सुन के बहुत खराब लगता है, तो माँ ही होती है ना, उनका जितना नमन करे मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत नमन। तेरा नाम सुखों की खान, तेरा नाम सुखों की खान, कृपा दीजो कृपा निधान, तेरा नाम जो जन जपते, तेरा नाम जो जन जपते, तेरा नाम उन पर तेरी कृपा महान, जाने जान मेरे भगवान, जाने जान मेरे भगवान, कृपा दीजो कृपा निधान, तेरा नाम जो जन तेरी शरणी आए, नाम पदार्थ सोई जन पाए, रस से भर दो मेरे भगवान, रस से भर दो मेरे भगवान, कृपा दीजो कृपा निधान, तेरा नाम सुखों की खान, कृपा दीजो कृपा निधान।
सारे जग के पालन हारे, सारे जग के पालन हारे, सबकी बिगड़ी तू ही संवारे, सबकी बिगड़ी तू ही संवारे। तुझ पर वारों मन और प्राण, तुझ पर वारों मन और प्राण, कृपा दीजो कृपा निधान, तेरा नाम मेरे भगवान तू ही मेरा, जन्म जन्म का नाता मेरा, जन्म जन्म का नाता मेरा। तुझसे बनी मेरी पहचान, कृपा दीजो कृपा निदान, तेरा नाम सुखों की खान, कृपा दीजो कृपा निदान, कृपा दीजो कृपा निधान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उनके मन की शांति मिले। हमारी माँ का जैसे आपकी माँ थी वैसे मेरी भी, उनका हजारों नमन मेरी तरफ से। धन्यवाद धन्यवाद बहन जी, आपने अपने भाव रखे। मेरी प्रार्थना श्रीमती सुनीता सचदेवा जी से। मेरा शत शत नमन माँ को। माँ की नमस्ते तुलना किससे करूं? भगवान से। और भगवान की महिमा का शायद बखान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उतने सांस नहीं है कि हम उसकी महिमा का बखान कर पाए। तो इसलिए माँ के चरणों में शत शत नमन, उस प्रभु के चरणों में शत शत नमन। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी बिगड़ी आज बना जाओ, मेरी बिगड़ी आज बना जाओ। मेरा छोटा सा संसार, प्रभु आ जाओ एक बार। लाखों को दर्श दिखाया है, प्रभु मुझको क्यों तरसाया है। लाखों को दर्श दिखाया है, प्रभु मुझको क्यों तरसाया है। ये कैसे तुम्हारी माया है, नित बहती है असुअन धार। मेरा छोटा सा संसार, प्रभु आ जाओ एक बार। जब याद तुम्हारी आती है, तन मन की सुध बिसराती है। जब याद तुम्हारी आती है, तन मन की सुध बिसराती है। रह रह के मुझे तड़फाती है, अब दर्शन दो दातार। मेरा छोटा सा संसार, प्रभु आ जाओ एक बार। जय श्री राम। धन्यवाद धन्यवाद सुनीता जी, आपने परमात्मा के चरणों में अपने भाव रखे। ओम जी,
नमस्ते। जी बहन जी, नमस्ते बहन जी। मैं ये कहना चाहती हूँ, जी बहन जी। बीच में जुड़ी थी, ये कार्यक्रम के बीच में जुड़ी थी, तो मुझे नहीं पता था कि श्रद्धांजलि के रूप में है। नहीं, वो तो मैं तो श्रद्धांजलि माता जी तो को हाँ, कोई ऐसी बात नहीं। मैं तो सबने अपने हाँ, नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ, माता जी को तो मैं बड़े अच्छे से जानती हूँ, ऐसे जैसे आप और जी, हम जी। साथ-साथ बैठे आमने-सामने। माता जी, जी एक जी, सेक्टर बिल्कुल। 7 आर्य समाज की ही सदस्य थीं और वो हर जी, जी। रविवार को आती थी और बुधवार भी आती थी और नियमित जी, जी। आती थी, लेकिन अब कोरोना काल में हो गया और उससे भी पहले से पता नहीं कब से हम लोगों का मिलना नहीं हुआ। और माता जी की विशेषताएँ थी, वो तो बड़ी सरल थी, तप त्याग की मूरत थी, देवी थी, जी, बहुत कम बोलती थी और आर्य समाज में आती थी बड़ी श्रद्धा, भावना, लगन से और सबसे आगे-आगे वो बैठती थी और नीचे बैठती थी। कभी माता जी को मैंने कुर्सी पे बैठे हुए नहीं देखा था। वृद्धा माता जी थी, बड़े लोग भी कहते माता जी ऊपर आओ, ऊपर बैठो, पर नहीं, वो नीचे ही बैठती थी, बड़े आराम से बैठ जाती थी। उनका स्वास्थ्य बड़ा अच्छा था और फिर उसके बाद जब समाज खत्म होती थी, तो हम लोग अभी निकलते थे समाज से और घर को आने लगते तो देखते माता जी तो बड़ी दूर तक पहले ही पहुंची हुई हैं। तो मुझे मेरे साथ बेटा होता या पति होते तो वो रोकते कि गाड़ी कि माता जी को छोड़ देते हैं घर। लेकिन माता जी गाड़ी में नहीं बैठती थी। नहीं, मेरी सैर हो जाएगी, 4 कदम है, बस मैं चली जाऊँगी। बड़ी मुश्किल से एक आधी बार हमने कभी छोड़ा होगा, नहीं तो नहीं, वो पैदल ही जाती थी। और बड़ी दानी थी, वो ज़रूर जितना भी तिल-फुल होता था वो अवश्य दान करती थी। कोई आता था समाज में किसी भी तरह की कोई भी किसी को था और माताजी को मैं भूल नहीं सकती। छोटी-सी गुड़िया की तरह अपना सादा सरल स्वभाव, बेटा बड़ा मीठा, कम बोलती थी, बहुत अच्छी थी माताजी। तो मैं शत-शत नमन करती हूँ ऐसी माताजी को। जी, जी। आप सबका बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप धन्यवाद आप माता आप सबने अपने भाव रखे। आप सबका बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद कि आप इस दुखद वेला में हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। आप सबने अपने भाव रखे, माता जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि सुमन आपने अर्पित की। आप सबका बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद। मैं 2 मिनट बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बोलिए, बोलिए। मैं मेरी दादी के बारे में बात कर रही हूँ। जी पहले बेटा। सबको नमस्कार। नमस्ते। मैं उनके पोते-पोतियों में सबसे बड़ी पोती हूँ। मेरा नाम साक्षी है और सबसे ज़्यादा प्यार मैंने उनसे लिया है। उनसे बहुत कुछ सीखा है, भगवान से जुड़ना, किसी के बारे में, और ये बात बिल्कुल सच है जो सब बोलते हैं कि मैंने कभी उनको उनको किसी के लिए भी गलत बोलते हुए नहीं सुना है। तो जैसे हमें बोला जाता है कि बड़ों का कुछ सीखो, मैंने इतनी मेरी उम्र भी अब चा 40 तक होने जा रही है, मैंने उनको आज तक किसी के साथ बुराई करते हुए या सुनते हुए, अगर हमने उन्हें कुछ कहा है कि ये गलत है, तो बोलती छोड़ो, छोड़ो, इस बात को छोड़ो। मैं उनसे सिर्फ इतना ही 2 चीज़ें मेन उनसे सीख लेकर जाऊँगी, कोशिश करूँगी। एक तो भगवान से जुड़ना, जैसे वो जुड़ी हुई थी, दूसरा किसी की निंदा ना करना। बहुत डिफिकल्ट रास्ते हैं ये 2, बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मुझे देखकर कोई कहे कि उनका एक अंश इसने भी अपनाया है। जो मुझे एक चीज़ जो सबने अभी बोली थी, आंटी ने भी बोली कि चाची ने भी बोली कि ओम भूर्भुवः का उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा चाचा, मुझे वो सब पल याद है। वो हर चीज़ के लिए वो यही बोलती थी, ओम भूर्भुवः करो, उनके रामायण का जाप, उनके हर पूजा पाठ का जाप हमने सुना है। मैंने बचपन से उनको देखा है। जो वो मेरे साथ होती थी तो मेरा बेस्ट पास टाइम होती थी। उनकी पुरानी कहानियाँ सुनना, उनसे अच्छी-अच्छी बातें सीखना। हाँ, मैं उनके जैसी नहीं हूँ, उनके जैसे बिल्कुल बन नहीं पाई, लेकिन हाँ, उनकी कुछ चीज़ों को हम लेके ज़रूर चल सकते हैं। और एक चीज़ और, सब लोग बोलते हैं कि हम इस संसार में जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं। उन्होंने ज़िंदगी भर जोड़ा है और वो जो जोड़ा है वो छोड़ा नहीं है, वो लेकर गई हैं, वो है भगवान का नाम। क्योंकि जो हम वो संचय करते हैं वो जाता नहीं है। उन्होंने इतना भगवान का नाम अपने साथ जोड़ के लेके गई हैं, तो ये पक्का ही है कि जो उनकी आगे आने वाली ज़िंदगी है, वो अच्छी ही होगी। और उन्होंने इतना नाम जपा है कि उनकी जो ये हमारी जनरेशन, मेरे पापा की, फिर हमारी और फिर हमारे बच्चों की जो वो देख कर गई हैं,
मेरे बच्चे, मेरे भाई के, सबके बच्चों को देख के गई हूँ, वो सब पे उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद बेटा, आपने बहुत अच्छे अपने दादी जी के बारे में कहा। और हमें भी बड़ों से जो संस्कार मिले होते हैं वो पूरी उम्र हमारे साथ रहते हैं। ये बात मैं बड़े गर्व के साथ अपने परिवार में भी बाकी लोगों के साथ भी साझा करता हूँ कि बच्चों को दोष मत दीजिए। आप जैसा बच्चों को तैयार करते हैं, बच्चों के अंदर वही गुण आते हैं। वो जैसा हमें देखते हैं, जैसा हमें वो करते हुए देखते हैं, वही अपनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें खुद को अच्छा बनना होता है, तभी वो बच्चे राह अपनाते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपने भाव रखे। और अगर कोई और भी कुछ शब्द बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं, वरना इस आज की भजन यात्रा को हम यहीं समाप्त कर रहेंगे। इस बेटी के लिए बहुत बहुत नमन। ये भी अपनी दादी के देखो रास्ते पर चलेगी जी। तो हमें बहुत खुशी हो रही है उस माँ के गुणों का गान करते हुए। आप सब धन्यवाद जी। जी धन्यवाद बहन जी। आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। इस भजन यात्रा में आप सब ने अपने अपने भाव रखे, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर कृष्ण नमस्ते। कुमार जी, मैं आपको एक सुझाव देना चाहती हूँ। जी बहन जी। जी आप शांति पाठ समाप्ति पर शांति पाठ अवश्य कराइएगा। आज तो आपको कराना ही चाहिए, वैसे अपने सत्संग में हमेशा आप शांति पाठ अवश्य कीजिएगा। जी, आपसे प्रार्थना है, आप इस वाला ये आज आप इसको। हाँ जी, जी आज मैं कर देती हूँ। जी जी। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षेगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी, सभी का धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद।